अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1A का एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की एक्सरसाइज में इस वीडियो में हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। अगर हम कहते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर को इटसेल्फ अपने आप से एक दफा और मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। जैसे कि अगर मैंने कहा, आपसे पूछा कि 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, तो 3 स्क्वायर का मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ। इसका मतलब कि आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 स्क्वायर्स का मतलब 3 स्क्वायर का मतलब 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 square means 3 is multiplying with itself, so 3 3s are 9। इसी तरह से 4 square का मतलब क्या होगा, 4 multiply by 4 is equal to 16। ये जो स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं पावर या इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर आपके पास, जिसे हम बेस नंबर कहते हैं, ये बेस नंबर आपके पास कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रही है इटसेल्फ। 4 टू द पावर 2 का मतलब क्या है कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से 2 टाइम्स। जैसे कि 3 टू द स्क्वायर इज 3 is multiplying by 3 itself 2 times। Similarly 0 squared, अगर हमें 0 का स्क्वायर लिखना हो तो 0 multiply by 0 is 0। 1 square is 1 multiply by 1 is equal to 1। 2 square is 2 multiply by 2 is equal to 4। Similarly 3 square is 3 multiply by 3 is equal to 9। और ये नंबर्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहलाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखिए 9 और 16 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। 3 और 4 के बीच में फिर डेसिमल नंबर्स आते हैं 3.1 3.2 3.3। तो 9 और 16 के बीच में जितने भी स्क्वायर्स हो, जितने भी नंबर्स हैं, वो हमारे पास परफेक्टली स्क्वायर्ड नहीं होते, बल्कि वो किसी न किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई करके अचीव किए जाते हैं। 16 के बाद हमारे पास नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 25, जो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है। फिर 25 के बाद 36 है, जो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 से हमें आंसर मिलता है 36। तो इसी तरह से स्क्वायर रूट्स होते हैं। स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर अगर 9 है, तो ये 9 हमारे पास कौन से नंबर से आया, इस 9 का रूट नंबर क्या है, और कौन सा रूट नंबर, स्क्वायर रूट 9 ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। क्योंकि 9 कैसे हमने अचीव किया, 3 का स्क्वायर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमें 9 मिल गया। इट मींस 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होगा। तो हम ये कह सकते हैं 3 स्क्वायर इज 9, सो 9 द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, because when 3 is multiplied by itself we get 9। तो अगर आपको स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप एक ट्री की एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर कोई भी एक ट्री होता है तो उस ट्री का कोई ना कोई रूट होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर लेट सपोज ये ट्री है 9, तो इसके रूट्स होंगे हमारे पास, स्क्वायर रूट्स क्या होंगे, 3। अगर आपके पास ट्री है 16, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। The square root of 9 is equal to 3। सिंबल हम यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं फॉर शोइंग द स्क्वायर रूट। दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। जब भी ये सिंबल नजर आए, इट मींस कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आपको ये बताना है कि इस 9 का रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स हैं
वो आपको पता होने चाहिए ताकि आप उनके स्क्वायर रूट्स लिख सकें। 4 is a perfect square which has the square root of 2. 9 is a perfect square which has a square root of 3. Similarly, 16 is a perfect square which has a square root of 4. 25 has a square root of 5. 36 has a square root of 6. 49 has a square root of 7. तो इसी तरह से आपको एटलीस्ट 15 तक स्क्वायर रूट्स और परफेक्ट स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। Like 8 8 is 64, so 64 has a square root of 8. 100 has a square root of 10. Similarly, we have a question of work example number 4, which is on page number 10 of New Mathematics, book 1, 7th edition. We have to find out the square root of 324. तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 फाइंड आउट करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करना है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में प्राइम फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है कि 300 गिवन नंबर का हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने। 324 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 162 आ जाएगा। 162 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 81 आ जाएगा। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 27 आएगा। 27 divided by 3 is 9. 9 divided by 3 is 3. 3 divided by 3 is 1. हमें उस वक्त तक डिवाइड करना है जब तक कि हमें आंसर में 1 ना मिल जाए। तो जैसे ही 1 मिला हमने कह दिया कि हमारे पास ये तमाम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 324 के। So we have to write all of the prime factors like this. 324 has the prime factors 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. तो हम इसको अब दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। इंडेक्स नोटेशन क्या होगी कि यहां पर हमें 2 is repeating twice, so 2 to the power 2. 3 is repeating 4 times, so we can write 3 to the power 4. Now we can take the square root on both of the sides. So this will become square root of 324 is equal to square root of 2 square multiplied by 3 to the power 4. Square root क्या करता है कि आपके पास पावर्स को 2 से डिवाइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो ये वाली पावर 2 से डिवाइड हो जाएगी। इस पर से स्क्वायर कैंसिल करना है तो ये वाली पावर भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 1s are 2, 2 1s are 2. So what is left? Square root is cancelled from this 2. So we can write this 2 outside of the square root. Similarly, 2 1s are 2, 2 2s are 4. हमने square root को cancel कर दिया। तो यहाँ पर 3 to the power 2 is left, 3 square. अब 3 square is 9, 9 2s are 18. हमारे पास ये आंसर आता है। Similarly, हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। वो मेथड मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि मेरे पास प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए थे 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. आपको क्या करना है? आपके पास अगर 2 2 पेयर्स मौजूद हैं तो आप उसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं। जैसे कि ये 2 आपके पास एक पेयर बन रहा है, ये 3 का एक पेयर बन रहा है और इसी तरह से ये 3 का एक पेयर बन रहा है। तो जब भी पेयर होगा तो वो स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जा सकता है, मतलब स्क्वायर रूट उस पर से कैंसिल हो गया। तो ये 2 का पेयर है, फिर उसके बाद आपके पास एक 3 का पेयर है, देन आपके पास 3 का पेयर है। 2 3s are 6, 6 3s are 18. The same answer you have got with this method as well. Now we have exercise 1A, question number 3. Find each of the following by using prime factorization. The first part is 1764. तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 1764 के प्राइम फैक्टर्स 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 8s are 16, 2 8s are 16 and 2 2s are 4. 2 4s are 8, 2 4s are 8 and 2 1s are 2. 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21.
Then we have again 3. 3 4s are 12 and 3 9s are 27. Then we have 7 7s are 49 and 7 1s are 7. तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक पेयर बन गया 2 का, एक पेयर बन गया 3 का और दूसरा पेयर बन गया 7 का. The method which is given in your book is this, कि आपके पास 2 का एक पेयर है, सिमिलरली 3 का एक पेयर है और 7 का एक पेयर है. तो आप उसको इंडेक्स नोटेशन में अगर लिखना चाहें तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर लिखा जा सकता है. नाउ यू कैन टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. So this will become square root of 2 square multiplied by 3 square multiplied by 7 square. This root can be cancelled by this square. This root can be cancelled by this square, and this root can be cancelled by this square. So the answer you will get is 2 times 3 times 7 is 42. आप इसको इस तरह भी कर सकते थे कि आपके पास अगर यहाँ पर ही आप स्क्वायर रूट का सिंबल यूज करते तो ये एक पेयर, आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती. आपके पास एक 2 का पेयर है, आपने 2 लिख लिया. 2 का एक पेयर मौजूद है जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. 3 का एक पेयर मौजूद है जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. देन यू हैव अ पेयर ऑफ 7 which will cancel the square root symbol. So 2 times 3 times 7 is 42. Then you have another question which is 576. 576 के लिए भी आप उसी तरह से पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. तो 576 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं पहले. 2 2s are 4, 2 8s are 16 and 2 8s are 16. Then you have 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8. Then you have 2 7s are 14 and 2 2s are 4. Then you have 2 3s are 6 and 2 6s are 12. 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. ये तो बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए. चलें देखते हैं कितने प्राइम फैक्टर्स आए. एक पेयर 2 का ये रहा, दूसरा पेयर 2 का ये रहा, तीसरा पेयर 2 का ये रहा और एक पेयर 3 का. तो बेसिकली 6 टाइम्स 2 आपके पास रिपीट हो रहा है और 2 टाइम्स जो है वो 3 रिपीट हो रहा है. तो मैंने इसको इंडेक्स नोटेशन में यहाँ पर शो कर दिया. 2 इज रिपीटिंग 6 टाइम्स एंड 3 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स. तो आप यहाँ पर इसको, एक मेथड तो ये है, हम दोनों मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले हम बुक वाला मेथड डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 to the power 6 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर. अब ये स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर पावर जो है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी. So this will become 2 1s are 2, 2 3s are 6. So your answer will become 2 to the power 3 here. Similarly, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पर 2 1s are 2 and 2 1s are 2. So you have got 3 to the power 1. So 2 to the power 3 is 2 multiplied by 2 multiplied by 2, which is 8. 8 times 3 is 24. This is one way for solving this question. Another way is you can write down, you can take the square root here. Now you have to make the pairs. 1 pair of 2, 2 pair of 2, 3 pair of 2 and 1 pair of 3. अब आप क्या हो गया, इन तमाम स्टेप से आपने अपने आप को बचा लिया और अब आपके पास, चलें इसको इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिख रहे, हम इसको विदाउट इंडेक्स नोटेशन लिखते हैं. एक पेयर 2 का ये रहा, फिर दूसरा पेयर 2 का मौजूद है. Then you have another pair of 2, then you have another pair of 3. Now you can multiply 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 times 3 is 24. तो देखें इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. दोनों मेथड्स आपके पास हैं, आप कोई भी मेथड अप्लाई करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं. Then you have another question which is in exercise 1A, question number 4. Given that the prime factorization of 9801 is 3 to the power 4 times 11 to the power square, you have to find
the square root of 9801 without using calculator. प्राइम फैक्टराइजेशन अब हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में गिवन है, हमें प्राइम फैक्टर्स करने की जरूरत, स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 9801 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 3 to the power 4 times 11 स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करना है तो मैंने आपको एक मेथड बताया था कि आप इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करना चाहते हैं तो पावर को डिवाइड बाय 2 कर दें, so this will become 2 1s are 2 and 2 2s are 4, so your answer will be written outside of the square root, which is 3 to the power 2, which is written here. Similarly आपको यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, so you can divide the power by 2, so 11 to the power 1. Now 3 square means 3 multiplied by 3, which is 9. 9 times 11 is 99. So here is your answer, which you have find it out without using calculator. I hope बच्चों आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट की ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, Facebook पेज को तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।